आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम बात करेंगे भजन संहिता 37 में 37। यह वचन कहता है, सुधर्य और धर्मी मनुष्य पर ध्यान दे, क्योंकि शांति के पुरुष के लिए भविष्य है। इसके संदर्भ उदाहरण कई और पदों में इस प्रकार मिलते हैं, जैसे भजन संहिता 1 में 1 से लेकर के 3 पद तक। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। यह व्यक्ति जो परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है, उसे भजन संहिता 37 में पद संख्या 37 की शांति के पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। ठीक ऐसा ही कुछ है नीति वचन 12 में पद संख्या 20। जो सम्मति देने में शांति रखते हैं उन्हें आनंद होता है। यहाँ भी शांति और धार्मिकता का महत्व दिखाया गया है। रोमियो 8 में पद संख्या 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि जो व्यक्ति आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है वह शांति में रहता है। फिर मत्ती 5 में पद संख्या 16 यह वचन कहता है कि वैसे ही तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। मत्ती 5 में पद संख्या 14 और 15 में भी कुछ ऐसा ही है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिए को जलाकर पते के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यह वचन समझाता है कि मसीही विश्वासी को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। 1 पत्रस 2 में पद संख्या 12। जिन जातियों के बीच तुम रहते हो उनके बीच अपने चाल चलन को भला रखो, ताकि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी समझकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं में तुम्हारे भले कामों को देखकर वे दर्शन के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यह स्पष्ट करता है कि मसीह जीवन में भले कामों का प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ सकता है। गलीतियों 5 में पद संख्या 22 और पद संख्या 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। यह बताता है कि आत्मा में चलने वाला व्यक्ति कैसे अपने कार्यों से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। व्यावहारिक उदाहरण और बाइबल पात्रों के जीवन से इसे समझते हैं। यूसुफ में उत्पत्ति 39 में पद संख्या 2 से पद संख्या 5 तक। यूसुफ ने अपने जीवन के हर चरण में परमेश्वर पर भरोसा रखा। अपने भले कामों के कारण वह जेल में भी आदर को पाया और फरोह के दरबार में उसे ऊंचा स्थान मिला। दानियल 6 में पद संख्या 4 और पद संख्या 5। दानियल ने अपने विश्वास और शुद्धता से परमेश्वर की महिमा की। उसके शत्रु उसकी धार्मिकता में कोई भी दोष ना निकाल सके। पौलुस और सिलास प्रेरितों के नाम 16 में पद संख्या 25। जेल में रहते हुए भी उन्होंने प्रार्थना और भजन गाए। उनकी इस ज्योति के कारण जेलर ने यीशु को ग्रहण किया। भजन संहिता 37 में पद संख्या 37 और मत्ती 5 में पद संख्या 16 हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को शांति, धार्मिकता और परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। हमारे भले काम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हमारी शांति और धार्मिकता परमेश्वर के राज्य की ज्योति को दर्शाती है।
आप और हम इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जैसे यूसुफ, दानियल और प्रेरितों ने किया।